हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.14 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है, किसी धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता के प्रयोग में 0.20 किलोग्राम के धातु के गुटके को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त करके किसी तांबे के ऊष्मामापी जिसका जल तुल्यांक 0.025 किलोग्राम दिया गया है, जिसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड का 150 सेंटीमीटर क्यूब जल भरा हुआ है। तो कोई ऊष्मामापी है जो तांबे का बना हुआ है और जिसका जो द्रव्यमान वगैरह है, हम उसको जल का जो तुल्यांकी भार है, अपन जल के तुल्य उसको मान सकते हैं, जिसका भार कितना है 0.025 किलोग्राम है। साथ में इस ऊष्मामापी में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 150 सेंटीमीटर क्यूब जल दिया गया है, जो जल भरा हुआ है। इसमें गिराया जाता है, किसको गिराया जाता है? जो अपन ने 0.20 किलोग्राम धातु का गुटका है, जिसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, उसे इसमें गिराया जा रहा है ऊष्मामापी में। और अंतिम ताप जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब जो पूरा कॉम्बिनेशन है, जो धातु का गुटका, ऊष्मामापी और जो उसमें जल भरा हुआ है, तीनों का जो लास्ट टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता परिकलित कीजिए। तो जो हमने धातु का गुटका इस तांबे के ऊष्मामापी में गिराया है, इस जल के अंदर जो गिराया है, उस धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता हमें ऐसे कैलकुलेट करनी है। और दिया गया, यदि परिवेश में क्षय ऊष्मा उपेक्षणीय न मानकर कलन किया जाए। अगर हम पहले तो एक बार क्या करेंगे, इसको उपेक्षणीय मानेंगे। ये मानेंगे कि जो पूरी पूरी ऊष्मा है, जो धातु का गुटका है, वो पूरी की पूरी केवल इस जल को, ऊष्मामापी को ट्रांसफर करता है। और अगर हम उपेक्षणीय न मानकर उसको कुछ परिकलन करें, कुछ मानेंगे कुछ ऊष्मा परिवेश में जा रही है, बाह्य वातावरण में जा रही है, तो क्या आपका उत्तर धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता के वास्तविक मान से अधिक मान दर्शाएगा या कम? तो हमें देखना है, जो अपना जो मान हम कैलकुलेट करेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता का, जो उपेक्षणीय मानकर, उस मान से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। ठीक है, तो एक बार हम जो भी हमें डाटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो हमें दिया गया है जो धातु का गुटका है उसका द्रव्यमान दिया गया है। तो धातु के गुटके का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान हमें दिया गया है, इसे मान लीजिए हम स्मॉल एम मानते हैं। ये हमें दिया गया है 0.20 किलोग्राम दिया गया है। इसका प्रारंभिक जो ताप है धातु के गुटके का, तो इसको हम एम लिख देते हैं। मेटल के लिए धातु को बोलते हैं मेटल, तो एम कर देते हैं। ऐसे ही जो प्रारंभिक ताप है, प्रारंभिक ताप, और किसका है? ये धातु के गुटके का प्रारंभिक ताप है, तो मान लीजिए हम इसको टी। और ये प्रारंभिक ताप किसका है? धातु का गुटके का है, तो इसको हम एम कर देते हैं। टी एम मतलब मेटल का जो टेम्परेचर है शुरू में, वो कितना दिया गया है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। साथ में जो तांबे की ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, मतलब जो तांबे के ऊष्मा मापी का द्रव्यमान कह सकते हैं इस चीज को। ये तांबे के ऊष्मामापी का जो द्रव्यमान है, इसको एम, और तांबे को हम बोलते हैं कॉपर। तो इसका जो द्रव्यमान है वो हमें दिया गया है 0.025 किलोग्राम। यहाँ पर जल तुल्यांक बोलने का मतलब है, हम इसको जल कंसिडर कर सकते हैं कि 0.025 किलोग्राम का जो जल जिस तरह ऊष्मा गतिकी में बिहेव करेगा, उसी तरह ये ऊष्मामापी यहाँ पर बिहेव करेगा। तो हम इसको पानी मानते हो, हम इसको गणना करेंगे, इसको जल मानते हुए गणना करेंगे, इसलिए बोला जल के तुल्य लेना है। तो तुल्यांक, जल तुल्यांक इसलिए बोला है। ठीक है, और इसमें बोला है कि जिसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड का 150 सेंटीमीटर क्यूब जल भरा है। तो ऊष्मा मापी में भरे जल का आयतन, तो जल का आयतन मान लीजिए कैपिटल वी है। यह हमें दिया गया है कितना? 150 सेंटीमीटर क्यूब, यह हमें दिया गया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो जल का घनत्व होता है, तो इसको जल के घनत्व से हम गुणा कर देंगे ताकि हमें द्रव्यमान मिल जाए। क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो होता है आयतन गुणा घनत्व। और चूंकि हम जानते हैं कि जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब में हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से जो जल का द्रव्यमान हो जाएगा, वो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। मान लीजिए जल का द्रव्यमान हम MW से शो कर रहे हैं, तो हो जाएगा आयतन गुणा घनत्व। ये घनत्व है। ठीक, घनत्व को रो से दिखाते हैं, इसलिए दोनों मान अगर हम रखें, तो देखो 150 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो मान आएगा वो 150 ग्राम हो जाएगा। अगर हम किलोग्राम में बदलें तो देखो हम जानते हैं कि जो ग्राम है उसमें कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम होता है। कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलो में क्या होता है, 1000 ग्राम, और 1000 को हम क्या बोलते हैं, 10⁻³ तो जब 10⁻³ किलोग्राम के बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10⁻³ किलोग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम के तुल्य। तो इसलिए हम क्या कर रखे हैं, इसे ग्राम की जगह हमने क्या रखा है, 10⁻³ किलोग्राम रखा है, ये इसका किलोग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, हम एमकेएस पद्धति यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और हमें दिया गया है अंतिम ताप, जो भी सभी अपने पास यहाँ पर पार्ट रहेंगे, मतलब धातु का गुटका, और इसे हमने किसमें डाला है, ऊष्मामापी में, और साथ में उसमें क्या भरा हुआ है, जल। तो इन तीनों का अंतिम ताप, तीनों एक साथ रहेंगे ऊष्मामापी में, तो इनका जो अंतिम ताप हमें दिया गया इसको हम बोलते हैं टी फाइनल, तीनों का फाइनल टेम्परेचर है ये दिया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए हम बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो बेसिक लॉ क्या बोलता है यहाँ पर, कि मान लीजिए हमें कोई डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ एक बार, मान लीजिए ये अपनी ऊष्मामापी है, तो ये ऊष्मामापी में हमने यहाँ पर जल भरा हुआ है, और इसके अंदर हमने एक कोई जो धातु का गुटका है ये, ठीक है, इसको हमने इसमें डाला है। तो जो ये गर्म जो धातु का गुटका होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब ये इसमें जाएगा तो क्या करेगा, ये इस बनेगा जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो ऊष्मामापी है वो भी प्रारंभ में कितने पानी के टेम्परेचर पर ही है। तो जब इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक अवस्था है, अंत में क्या हो जाएगा, जब तीनों एक ही अवस्था में रहेंगे अपने पास, तीनों का टेम्परेचर लास्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक नियत ताप पे आके जब सारी ऊर्जा, सॉरी सारी उष्मा जो इसके पास गर्म की हुई जो हमारे पास धातु का गुटका है, जब ये पूरी की पूरी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, तो सबका एक साथ जो टेम्परेचर है तीनों का वो कितना है यहाँ पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि यहाँ पर उष्मा देने वाला कौन है, यहाँ पर जो ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, धातु के गुटके का। तो यहाँ पर जो भी उष्मा धातु का गुटका देगा, धातु के गुटके द्वारा दी गई उष्मा से लेगा कौन, एक तो जो पानी इसमें भरा हुआ है वो, और एक जो हमारा उष्मा मापी है वो। तो हम कहते हैं यहाँ पर उष्मा मापी प्लस जल द्वारा ग्रहण उष्मा। अगर परिवेश में कुछ भी नहीं जा रहा है तो पूरी की पूरी उष्मा जो ये देगा, ये त्यागेगा धातु का गुटका, वो पूरी की पूरी कौन ग्रहण करेगा, उष्मा मापी और जल। तो चूंकि हम जानते हैं उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q = mS∆T। तो यहाँ पर धातु के गुटके के लिए क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान क्या है, mm। एस मान लीजिए मटेरियल के लिए हम जो भी धातु है उसके लिए एस एम मान रहे हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में परिवर्तन, तो इसका पहले टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल जो टेम्परेचर वो कितना है हमारे पास, वो हमें दिया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या इसको हम फॉर्मूला बेस में लिखना चाहें तो हम इस बार एक स्टेप इसको एक बार फॉर्मूला बेस में लिख देते हैं, फिर अगली स्टेप में मान रख देंगे, मान लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार मैं इसको फॉर्मूला बेस में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमने टी एफ वगैरह ये अज्यूम क्यों किया। तो टी एफ और प्रारंभिक ताप का तो इसका मेटल का टी एम था। ऐसे ही उष्मागतिकी का जो भार है, द्रव्यमान है, वो क्या है, एम। उष्मागतिकी इसकी भी कॉपर की, तो एम सी हमने अज्यूम किया था। और एस वाटर का ही लेना है, क्योंकि हमने इसको किसके बराबर ले रहे हैं, जल तुल्यांक, मतलब इसको पानी से कंपेयर करते हुए मानना है। अगर ये उष्मागतिकी यहाँ पर जल तुल्यांक नहीं दिया होता हमें, तो हम नॉर्मली इसका जो भी द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान लेते हैं। और तांबे के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर, उसका विशिष्ट जो हमारे पास उष्मा धारिता होती है, ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, वही हम यहाँ पर मानते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता अपन यहाँ पर तांबे के लिए लेते हैं। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर चेंज उष्मा मापी का। तो उष्मा मापी का जो फाइनल टेम्परेचर है वो टी एफ है, और प्रारंभिक टेम्परेचर क्या था इसका, जो भी उष्मा मापी का टेम्परेचर दोनों का सेम ही था, पानी का और इसका, जो कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, इस चीज़ को लिखा नहीं है शायद, ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। प्रारंभिक टेम्परेचर इनके लिए नहीं लिखा है ना, तो अगर मैं यहाँ पर वापस राइट करता हूँ, उष्मा मापी व जल का प्रारंभिक ताप वो कितना है हमारे पास,
ये मान लीजिए टी इनिशियल दोनों का वो कितना दिया गया हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको मैं टी इनिशियल लिख रहा हूँ। सेम चीज जल जो इसमें भरा हुआ है उस जल का द्रव्यमान कितना है MW, और उसका विशिष्ट घनत्व कितना है HW, और वही सेम चीज फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर दोनों जो भी हमारे पास मान है वो मान रख रहा हूँ। तो मान रखने पर तो मान देखिए हमारे पास क्या क्या है। MM जो मान है वो दिया गया 0.20, जो हमारे पास गुटके का द्रव्यमान है 0.20 किलोग्राम। SM हमें कैलकुलेट करना है। और टी फाइनल टेम्परेचर कितना है, ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल फाइनल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर TM पहले आएगा, TF बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल का टेम्परेचर उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ज़्यादा वाला टेम्परेचर पहले आएगा, तो मेटल का जो प्रारंभिक तापमान है इसके मान में तो क्या हुई है, कमी आई है। जबकि जो ऊष्मा मापी और जल है उनके टेम्परेचर में क्या हुआ, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 150 तो किसका था, प्रारंभिक। तो ये जो भी हमारे पास दिया हुआ था धातु का गुटका, उसका पहले 150 डिग्री था, और जो घट के कितना हुआ है, 40 हो गया साथ में। और इन दोनों का 27 और 27 था, ऊष्मा मापी का और जल का, जो बढ़ के 40 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TM केवल मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू MC हमें कितना दिया गया है। तो जो कॉपर के जो ताप ऊष्मा मापी है उसका द्रव्यमान कितना है 0.025। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.025, और साथ में SW जो पानी का ऊष्मा धारिता होती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होती है, 4.2 जूल प्रति ग्राम केल्विन। ठीक है, जूल प्रति ग्राम केल्विन। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे एक बार। ठीक है, और बाकी जो आगे मान है सेम चीज। TF फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इनिशियल कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस में वाटर का जो हमने मान निकाला कितना है 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। यहाँ भी मैं यूनिट लिख देता हूँ, किलोग्राम ही है, इंटू वही पानी का जो भी विशिष्ट धारिता है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता वही 4.2 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन। ठीक है, और साथ में वही डिफरेंस जो भी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इधर सोल्व कर देता हूँ। देखो ये हो गया 0.20 किलोग्राम SM, और ये हो जाएगा हमारे पास 150 में से 40 या तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ से मैं ये वाला पार्ट दोनों कॉमन ले रहा हूँ, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो यहाँ बचेगा एक तो 0.025 किलोग्राम प्लस में 150 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, और बाहर आ गया कॉमन में 4.2 जूल प्रति ग्राम इंटू केल्विन, और इंटू में देखो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, कितना हो जाएगा 40 में 27 का कितना हो जाएगा 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेफ्ट हैंड और राइट साइड में देखो ये डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा, और किलोग्राम अगली स्टेप में कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए इस चीज़ को, तो हो जाएगा 0.20 किलोग्राम SM, ये हो जाएगा 110। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 में, जब 150 इंटू 10⁻³ का मतलब क्या है, 150 में हमने 10⁻³ का भाग दिया है, और 10⁻³ का मतलब क्या है यहाँ पर 1000। तो 1000 से हम भाग देंगे तो 3 अंकों से पहले पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो गया 0.150। तो हो जाएगा 0.025 किलोग्राम प्लस 0.150 किलोग्राम इंटू में 4.2 जूल प्रति ग्राम इंटू केल्विन इंटू में 13। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं हम। देखो तो यहाँ पर ही क्या आएगा 0.20 किलोग्राम SM मल्टीप्लाई बाई 110 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे देखो 0.150 और 0.025, तो ये हो जाएगा 5, 5 और 2 7, ये हो गया 1, तो 0.175 ये हो जाएगा मात्रा किलोग्राम। ये 4.2 जूल ग्राम प्रति ग्राम केल्विन इंटू 13। तो यहाँ से देखो ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी पार्ट को SM के अलावा बाकी पार्ट को मिश्र ले आते हैं इनके बटे में। तो देखो SM का मान जो क्या हो जाएगा 0.175 इंटू 4.2, यूनिट को हम लास्ट में लिख देंगे 13 डिवाइड में 0.20 इंटू 110 मात्रक जूल प्रति ग्राम इंटू केल्विन। इस पार्ट को हम कैलकुलेट की हेल्प से जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मान क्या आएगा हमारे पास, ऊपर दिया है 0.175 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 13
और डिवाइड में 0.20 और डिवाइड में 110। तो ये मान हमारे पास सोल्व हो गया है 0.434। ठीक है, क्या जाएगा 0.434 जूल प्रति ग्राम इंटू केल्विन। तो ये हमारे पास जो भी हमसे ऊष्मा मापी थी उसका जो हमसे विशिष्ट धारिता पूछी गई थी उसका ये माना गया है। इसका मान है तांबे की ऊष्मा मापी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में उसका ये मान है। ठीक है, और साथ में हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में अगर जो परिवेश में जो ऊष्मा है या जो स्थानांतरण ऊष्मा स्थानांतरण उपेक्षणीय ना हो। उपेक्षणीय नहीं होगा तो देखो क्या होगा यहाँ पर, जो कुल ऊष्मा है इस कुल ऊष्मा में जो कुल ऊष्मा इसमें ट्रांसफर हुई है उसमें से कुल ऊष्मा क्या होगी, वातावरण में चली जाएगी। तो ये मान जो इधर अपने पास आएगा उस मान में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो इस मान में कुछ कमी आएगी तो अपने पास लास्ट में जो एस एम का मान आ रहा है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या आएगा हमारे पास, कम आएगा। तो उपेक्षणीय होगी तो क्या होगा, जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है धातु की उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ ऊष्मा कहाँ चली गई है, आपके वातावरण में चली गई है, परिवेश में चली गई है। तो परिवेश में जाने से क्या होगा, जो एक तो जो कुल मान हमारे पास जो ज़्यादा मान था वो क्या हो जाए उसमें कमी आ जाएगी। तो कम वाले मान के लिए हमारे पास जो मान अपने पास आएगा यहाँ पर एस एम का मान क्या आएगा, कमी आएगा। इसलिए क्या होगा, एस एम के मान में विशिष्ट ऊष्माधारिता के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो न्यूमेरिकल है वो समझ में आया होगा, सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।